तो दोस्तों, वो रात थी अमावस की। ये रात सोचकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो गए होंगे कि कहानी सुनते वक्त पीछे मत देखना, वरना ख़तरनाक हो सकता है। और दोस्तों, हो सकता है कि पीछे भूत भी हो सकता है। सोच लो, पीछे मत देखना है, मत देखो वरना डर जाओगे। मत देखो यार, मत देखो, मत देखो, चुपचाप कहानी सुनो। मैं यार देखो कहा था ना, मत देखना, लेकिन देख ही लिया, कुछ भी तो नहीं था। मगर दोस्तों डरिए ना, इसी तरह के भय को ही तो डर कहते हैं। डर एक ऐसी चीज़ बनाई है कि यार पूछो मत, बस हम लोग डर डर के जीते जा रहे हैं। और दोस्तों, जाने कब ये डर ख़त्म होगा, शायद मरने के बाद, क्योंकि मरने के बाद तो सारे डर ख़त्म हो जाते हैं। देखो ये सब बकवास है, बहुत हो गया ये डर की बातें। दोस्तों कहानी सुनो, चलो सुनते हैं कहानी को। तो अभी लगेगा जब कहानी सुनोगे तब आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो क्या है ना दोस्तों, एक समय की बात है, आकालगढ़ में कभी भी अकाल नहीं पड़ा था, तब भी इसका नाम आकालगढ़ ही था। और अकाल अब पड़ता है तब भी इस गांव का नाम आकालगढ़ है। दोस्तों इस गांव का नाम सुनते ही थोड़ा सा जहन में अचानक सी बातें होने लगती हैं। और दोस्तों इस गांव के अकाल पड़ने की भी एक कहानी है, सुनाऊं क्या? अरे नहीं, अरे नहीं 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 सुनाओ तो तुम्हें का घंटा याद आएगा। दोस्तों चलो मैं अब अपनी असली बात पर आते हैं। आकालगढ़ में दो भाई नीरज और राजू अपनी बीवी के साथ बढ़िया से रहते थे। राजू और नीरज में अच्छी बनती थी। नीरज का विवाह नहीं हुआ था पर होने वाला था। कुछ दिनों बाद नीरज की भी शादी हो गई थी। कुछ दिनों तक तो ठीक ठाक चलता रहा, पर उनकी बीवियों में आपस में नहीं बनती थी, तो उन्होंने अलग अलग रहने का फ़ैसला किया और दोनों अलग अलग रहने लगे। राजू अलग होने पर बहुत कामचोर हो गया था। पहले वो भाई नीरज के साथ थोड़ा बहुत काम काज कर लिया करता था। वो दिन दिन और काम चोर होता गया और उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। और नीरज अपना काम काज सही कर रहा था। उसने अपनी मेहनत से काफ़ी अनाज खेत से उगाया। ये सब देखकर उसका भाई राजू बहुत जलता था और उसकी बीवी भी बहुत जलती थी, पर नीरज अपनी तरफ से सही था। एक दिन राजू और उसकी पत्नी ने मिलकर नीरज की पत्नी को रात में मार दिया। नीरज किसी काम से बाहर गया हुआ था। और दोस्तों हैरत की बात तो ये है, वो रात अमावस्या की रात थी। चांद अपनी पूरी रोशनी पर था, तारे टिमटिमा रहे थे, रात बिल्कुल शांत थी। उन्होंने पहले उन दोनों ने उसके घर कूदकर पहले सारा अनाज चुरा लिया। जब नीरज की पत्नी को पता चला कि उसके अनाज की चोरी कर रहा है, तब उसने उठकर देखा तो राजू और उसकी बीवी अनाज चुराने में लगे थे। तभी नीरज की बीवी ने कहा, अरे भाई आप ये क्या कर रहे हो? अपने ही घर में चोरी कर रहे हो, बहुत ही शर्म की बात है भाई। दोस्तों ये सुनकर राजू और उसकी बीवी ने सोचा कि अगर इसने गांव वालों को बता दिया तो वो लोग हमें गांव से ही निकाल देंगे। इस डर के मारे उन्होंने उसकी पत्नी को मार डाला और दूर जंगल में गाड़ के आ गए। सुबह जब नीरज घर पहुंचा तो देखा कि उसका अनाज नहीं था, थोड़ा बहुत अनाज बचा हुआ था और बिखरा पड़ा था। और जब उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई पर कोई जवाब नहीं आया
उसने सारे घर को छान डाला पर वो कहीं नहीं मिली। फिर उसने अपनी भाभी से पूछा, अरे भाभी, मेरी बीवी कहाँ चली गई है? तो उसकी भाभी ने हड़बड़ा के बोला, अरे भाई, मुझे नहीं पता, कल शाम तक तो घर पर ही थी तुम्हारी बीवी। फिर इतना पूछकर उसने पड़ोसियों से पूछा तो किसी ने कहा, पता नहीं यार, और किसी ने बताया शाम तक तो घर पर ही थी। फिर वो बहुत घबरा गया और कुछ लोगों को बताया कि घर का सारा अनाज किसी ने चुरा लिया है और मेरी बीवी का भी पता नहीं है कि कहाँ वो है। उसने घर के जाके फिर देखा तो उसे उन गेहूं से एक चाकू मिला और कुछ खून भी पड़ा हुआ था। फिर उसे सब कुछ समझ में आ गया कि उसे किसी ने मारा और मार करके सारा अनाज चुरा लिया है। तब उसने अपनी छत पर जाकर देखा तो उसे कुछ अनाज भी गिरा मिला। तो उसे अपने भाई राजू पर शक हुआ, पर नीरज वैसे भी अपने भाई राजू के बहुत इज्जत करता था, इसलिए उसने कुछ कहा नहीं। तब एक दिन राजू ने कहा, अरे भाई, तू यार अकेला मत रहे, हमारे साथ ही आकर रहे और आजा हमारे घर, हम साथ ही रहेंगे। और दोस्तों, वो राजू को मना तो नहीं कर सकता, इसलिए वो उसके साथ, उन लोगों के साथ घर में ही उनके रहने लगा। और गांव के कुछ लोग उसकी बीवी को गंदी औरत कहने लगे और कहते थे कि सारा अनाज लेकर भाग गई, बेचारा नीरज अकेला रह गया, चुड़ैल कहीं की। दोस्तों, ये सब बातें उसे सुनने को मिल रही थी। वो बेचारा क्या करता, अपने भाई को कुछ नहीं कह सकता था। एक दिन की बात है कि गांव के कुछ लोग जंगल से लकड़ी लेने को गए थे। दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है। वो लोग जंगल लकड़ी को लेने गए थे तो वो लोग लकड़ी काट ही रहे थे, तब उन्हें किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो उन्होंने कहा, अरे इस जंगल में कौन है, कौन रो रहा है, कहीं कोई रास्ता तो नहीं भटक गया है। फिर वो लोग जिधर से आवाज़ आ रही थी उसी तरफ चल दिए। कुछ दूर चलकर उन्होंने देखा कि एक औरत एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही है। जब तक के वो उसके पास पहुँचते, वो औरत एकदम से गायब हो गई थी। और उन लोगों ने जब इस तरह का दृश्य देखा तो वो घबरा गए। उनके तो पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई और उनके पसीने छूटने लगे। तब एक आवाज़ आई कि तुम लोग कभी भी इस जंगल से लकड़ी नहीं काटोगे, और जो भी यहाँ लकड़ी काटने आएगा वो ज़िंदा वापस नहीं जाएगा। और तुम लोग मुझे चुड़ैल कहते हो ना, तो चुड़ैल ही सही, आज से तुम्हारे गांव में मैं कभी पानी नहीं आने दूंगी, तुम लोग भूखे मरोगे। यहाँ सिर्फ गांव में अकाल ही पड़ जाएगा। और अमावस की रात एक लाश तुम्हारे गांव में ज़रूर मिलेगी। जाओ तुम लोग सब गांव वालों को जाकर बता दो, आज से 3 दिन बाद ठीक अमावस्या की रात है। और उस रात एक आदमी की मौत ज़रूर होगी। जिसने भी मुझे मारा है वो बचेगा नहीं। मेरा अनाज खा कर के मुझे चुड़ैल कहते हो, गांव वालों, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आज मैं तुम्हें बख्श दे रही हूँ। जाओ चले जाओ।
और मेरे जंगल से मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ, मुझे तैयारी करने दो, जाओ। और फिर वो औरत रोने लगी। दोस्तों, ये आवाज़ सुनकर वो सब लोग डर गए और उन लोगों ने कहा, अबे 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 ये कैसी आवाज़ थी? कोई औरत रोने का कारण क्यों रो रही थी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। फिर एक आदमी बोला, अरे यार, वो कह रही थी कि मेरा अनाज चुरा लिया और मुझे मार दिया। इसका मतलब ये नीरज की बीवी थी, जिसे किसी ने अनाज के लिए मार डाला है क्या यार? और नीरज की बीवी चुड़ैल बन गई है। तभी दोस्तों एकदम से भयानक चेहरा उनके सामने आया। तुम लोग अभी तक गए नहीं? जाओ, चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगी। फिर दोस्तों उनके तो होश ही उड़ गए और उन लोगों ने कहा, अमे भागो भागो भागो, चुड़ैल। फिर दोस्तों ऐसा कहते हुए वो गांव पहुँचे और सारे के सारे ऐसा हाफ रहे थे कि ज़िंदगी में इतना कभी नहीं भागे होंगे। गांव वालों ने इस तरह उन्हें भागते हुए देखा तो गांव वालों ने कहने लगे, क्या हुआ तुम लोगों को, क्या हुआ? तुम लोग चुड़ैल भगे जा रहे हो, आगे भी कुछ बोलो और तुम्हें बोलने की हिम्मत करो और आगे बोलो। अरे तुम्हें बोलने की पड़ी है, हमारी जान पर बनी है। फिर गांव वालों ने कहा, अरे पर क्या हुआ? तुम लोग इस तरह क्यों हाफ रहे हो? बताते हैं, पहले सांस तो लेने दो। तब उन लोगों ने गांव वालों को बताया कि नीरज की बीवी चुड़ैल बन गई है और उसने हमसे कहा है कि मेरा अनाज किसी ने चुराकर किसी ने उसे मार के जंगल में दफना दिया है। और वो कह रही थी कि अब तुम्हारे गांव में कभी पानी नहीं आएगा और हर अमावस्या की रात को एक आदमी की मौत होगी। जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी तब तक यूं ही वो लोगों को मारती रहेगी। फिर एक आदमी ने पूछा, अमे लेकिन नीरज की बीवी को मारा किसने? फिर कुछ लोगों ने कहा, यही तो पता नहीं यार हम लोगों को। कोई तो इस गांव में है जिसने ये पाप किया है कि एक हिंदू औरत को दफना दिया, पर जिसने भी ये काम किया है उसकी वजह से सारा गांव मुसीबत में पड़ गया है। ये बात सुनकर राजू भी वहाँ पहुँच गया और सब बातें सुनकर उसके भी होश उड़ गए। उड़ते भी क्यों ना, क्योंकि राजू ने ही उस औरत को मारा था। और राजू ये सुनकर घबरा सा गया और कहने लगा, हमें वो चुड़ैल कोई और होगी। वो चुड़ैल नहीं बन सकती। वो तो अनाज लेकर भाग गई है। फिर कुछ गांव वालों ने कहा, ये तो अमावस्या की रात को ही पता चलेगा कि किसने उसकी हत्या की थी। और चलो अपने घर सारे लोग जाओ और जो होगा देखा जाएगा। राजू के चेहरे पर तो 12 बज ही रहे थे कि वो भागता हुआ अपनी बीवी के पास पहुंचा और बोला कि हम लोग अब नहीं बचेंगे। आज से 3 दिन बाद अमावस्या की को वो चुड़ैल हमें मार डालेगी। वो बोली है, तुम पागल तो नहीं हो? फिर उसकी बोली को सुनकर उसकी बीवी ने कहा, अरे तुम्हारी तबीयत तो सही है, क्या हो गया तुम्हें? वो बोला, चुड़ैल हमें मार डालेगी।
उसकी बीवी बोली, अरे कौन चुड़ैल? वो बोला, अरे वही नीरज की बीवी जिसको हमने मार कर जंगल में दफना दिया था। उसकी बीवी बोली, क्या वही उसकी बीवी? फिर वो बोला, हाँ हाँ, वो सारे गांव वालों को कह रही थी। नीरज ने ये सारी बातें छुप कर सुन ली थी जो ये लोग बतवा रहे थे। फिर नीरज भी जान चुका था कि उसके भाई और भाभी ने ही उसकी बीवी को मारा था। फिर दोस्तों नीरज अनजान बनकर बोला, अरे भैया इतना क्यों डर रहे हो, कौन तुम्हें मार डालेगा? फिर राजू बोला, अरे नहीं यार, वो तो मैं तुम्हारी भाभी को उस चुड़ैल के बारे में बता रहा था। फिर ये सुनकर नीरज चला गया, पर राजू की रातों की नींद खराब हो गई। वो बहुत डरा हुआ था। वो सपने में भी उस चुड़ैल को देखकर डर जाता था। वो और उसकी पत्नी बहुत परेशान थे। उसकी पत्नी सोचती थी कि पहले वो मुझे मारेगी और वो अपनी प्यास बुझाएगी। और दोस्तों दोनों ही डरे हुए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें हम लोग। फिर दोस्तों 2 दिन ऐसे ही निकल गए। तीसरे दिन अमावस्या की रात थी। सारा गांव डरा हुआ था। जब लोग यही बात कर रहे थे, हमें यार पता नहीं आज किसकी मौत होगी। शाम होते ही सब लोग दरवाज़ा बंद करके सो गए। रात के 12 बज चुके थे। सारा गांव जाग ही रहा था कि इतने में नीरज तो भी बाहर ही सो रहा था। और गांव वालों को तो उस मनहूस घड़ी का इंतज़ार था। सारे गांव वाले डरे हुए थे। कुत्ते भौंक रहे थे। पता नहीं कौन सी कयामत आने वाली है। फिर दोस्तों अचानक ही किसी औरत की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। फिर सारे लोग डर गए। वो समझ गए कि वो चुड़ैल आ चुकी है। फिर दोस्तों नीरज ने देखा कि एक औरत रोते हुए उसकी ओर आ रही है। बाल बिखरे हुए हैं। चेहरे पर चांदनी रात में उसकी आंखें चमक रही थी। वो पहले तो डरा। नीरज पहले तो डरा। वो उसके पास आकर बोली, तुमने मेरी खबर तक नहीं ली कि मैं कहाँ चली गई हूँ। और तुम भी इन गांव वालों की बातों पर आ गए। मुझे उल्टा सीधा कह रहे, गलत कह रहे। और तुम्हें तो पता है जब तुम उस दिन बाहर चले गए थे, उस दिन इन लोगों ने मुझे मार कर सारा अनाज चुरा लिया था। फिर वो बोला, हाँ मैं जानता हूँ कि कुछ तो ज़रूर हुआ था, पर तुम्हें इस हालत में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और तुम मेरे भाई को मारने के लिए यहाँ आई हो। जाओ, लौट जाओ, सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। फिर उसकी बात सुनकर वो चिल्लाई, नहीं, तुम्हें तो मेरे साथ होना चाहिए था। तुम भी इन गांव वालों की तरह बन गए हो। और क्या खाक ठीक हो जाएगा? अब मैं इस गांव को बर्बाद कर दूंगी। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगी? नहीं, मैं इस दिन के लिए कितना रोई हूँ तुम्हें पता नहीं, और कितना तड़पी हूँ तुम्हें पता नहीं। और मैं तुम्हारे भाई को छोड़ने वाली नहीं। उन दोनों ने मुझे मारा था। मैं उन दोनों में से एक की मौत आज ज़रूर लेके रहूँगी। मैं उन दोनों में से किसी को आज ज़रूर मारूंगी। फिर नीरज बोला, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मेरे बीच में मत आओ, तुम ऐसा नहीं कर सकती। फिर वो चुड़ैल बोली, तुम हट जाओ, मैं भूल जाऊंगी
कि तुम मेरे पति हो, हट जाओ। फिर दोस्तों उसने उसे रोकने की कोशिश की। उसने नीरज को ऐसा धक्का मारा, नीरज हवा में उड़ता हुआ ज़मीन पर आ गिरा और वो बेहोश हो गया। और दोस्तों ये सब सारा मंजर राजू की बीवी गेट के छेद से देख ही रही थी कि बाहर क्या चल रहा है। फिर दोस्तों उस चुड़ैल ने गेट में धक्का मारा और उसकी बीवी के बाल पकड़ के बोली, चुड़ैल चुड़ैल तू तो है, और तू मुझे चुड़ैल कह रही है? अरे चुड़ैल तो तू है, तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मुझे मार दिया। मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर दोस्तों उस चुड़ैल ने राजू की बीवी का कलेजा चीर के उसका दिल निकाल लिया। फिर वो चुड़ैल बहुत ही खुश हुई। और उस चुड़ैल ने कहा, अब मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा, और अब की बार तेरी बारी है, कहाँ तू छुपा है? और हाँ गांव वालों, तुम भी कान खोल के सुन लो, आने वाली अमावस्या की रात तुम नहीं बचोगे, सबके सब मरोगे, सबके सबको मैं मार डालूंगी। हा 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 हा। बहुत सताया है तुम लोगों ने। फिर दोस्तों वो चुड़ैल हंसती हुई जंगल की ओर चली गई। और फिर उस चुड़ैल के जाते ही सारे गांव वाले बाहर आ गए और नीरज को उठाया और उसे पानी पिलाकर होश में लाए। उसने अपनी भाभी को मरा हुआ देख वो खूब रोया। तब राजू भी वहां आ गया। उसने ये सब देख उसकी भी आंखें से आंसू निकल गए। सारा गांव रो रहा था। फिर दोस्तों सुबह उसके शरीर को जलाया। सारे गांव वाले राजू को भला बुरा कह रहे थे कि इसकी वजह से हम सब लोग एक दिन ऐसे ही मारे जाएंगे, और इसी की वजह से हम पर ये मुसीबत खड़ी हुई है, और इसको तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। अपने ऐसे सगे भाई के साथ तूने बहुत बुरा काम किया। तो दोस्तों ये थी अमावस्या की रात की एक चुड़ैल की कहानी। अब सुनो आगे की दास्तां कि किस प्रकार से उस गांव में दोबारा शांति आई। नीरज शांत हो जाओ, ज़रूर हम इस मुसीबत से छुटकारा पाएंगे, और ऐसा तो कोई होगा जिसे हमारी मदद के लिए खुदा का नेक बंदा ही होगा। अब हमें इस चुड़ैल से बचा सकता है। फिर दोस्तों जब फिल्म में विलन होता है तो एक हीरो का भी होना ज़रूरी होता है, चाहे वो अजय देवगन हो या सुनील शेट्टी। तो दोस्तों सुनो कहानी का अगला पार्ट। फिर दोस्तों अब तो सब लोग प्रार्थना कर रहे थे, हमें इस मुसीबत से निकालो, हमें इस मुसीबत से निकालो। अब तो हम तुम्हारी शरण में हैं, बस किसी न किसी बहाने से हम लोगों की मदद करो, किसी बहाने से हम लोगों की मदद करो। दोस्तों गांव वाले ये दुआ मांग रहे थे। फिर दोस्तों एक आदमी को उस गांव में भेज दिया। उसका नाम था विराट। वो बहुत ही एक नेक बंदा था। वो किसी काम से वहाँ से गुज़र रहा था। रात होने वाली थी, इसलिए उसने सोचा कि यार क्यों न मैं रात भर यहीं ठहर जाऊं इसी सामने वाले गांव में। फिर वो उस गांव की ओर चल दिया, कमर में तलवार लटकाए हुए, राजाओं जैसे कपड़े पहने हुए। वो पहुंचा गांव में। अजनबी को देखकर कुछ लोगों ने पूछा, भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? फिर उसने कहा कि मैं विराट हूँ और किसी काम से यहाँ से गुज़र रहा था। रात होने वाली है तो सोचा कि क्यों न मैं यहाँ रात भर रुक जाऊँ।
फिर दोस्तों एक गांव वाले ने पूछा, अच्छा अच्छा, तुम ही हो वो विराट जिसे लोग नेक बंदा मानते हैं। फिर उस आदमी ने कहा, हाँ हाँ, मैं ही हूँ वो, और मुझे ही लोग नेक बंदा कहते हैं। फिर दोस्तों सब लोग उसके पैरों में गिर पड़े और सबने कहा, तुम जैसे नेक आदमी को भेज दिया, हमें बचा लीजिए विराट, हमें बचा लो, हम उस चुड़ैल से बचा लो, तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो। सारे गांव वाले रो रो कर विराट के पैरों में पड़े थे कि विराट हमें बचा लो, विराट हमें उस चुड़ैल से बचा लो। ये सब देख विराट बोला, अरे 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 अरे, ये क्या कर रहे हो, पहले खड़े हो। फिर सब लोग खड़े हो गए। अब बताओ बात क्या है, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो। फिर गांव वाले बोले, अरे यार, गांव में एक चुड़ैल हम सबको मार डालेगी, और मैं ही क्या सबको मार डालेगी। फिर विराट बोला, अरे 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 अरे, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, आओ सारे लोग बताओ मुझे क्या हुआ है। तब दोस्तों गांव वालों ने सब कुछ बता दिया विराट को, और राजू और नीरज को बुलाया विराट ने और कहा, भाई राजू, तुमसे जो लालच में जो कुछ हुआ, बुरा हुआ, बहुत ही बुरा हुआ, उसे तुम भूल जाओ और हमारा साथ देकर इस गांव को बचाओ। और नीरज, तुम अपने बड़े भाई को माफ़ कर दो। नीरज भी रो रहा था। नीरज बोला, मैं तो भाई से कभी गुस्सा भी नहीं हुआ, मगर आप लोगों को लगता है कि मैं भाई से गुस्सा हूँ, तो भाई मुझे माफ़ कर देना। और उसने राजू के पैर छू लिए। फिर राजू ने उसे उठाकर गले से लगा लिया, दोनों की आंखों से आंसू निकल रहे थे। तब विराट ने कहा, सुनो गांव वालों, हमारे पास कल का वक्त है और परसों अमावस्या की रात है। तुम लोगों को किस किस चीज़ का इंतज़ाम करना है मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। अब आप लोग निडर होकर अपने घरों में जाएं, सो जाइए, सुबह मैं सबको बताऊंगा। फिर सारे गांव वाले चले गए और फिर विराट को गांव वालों ने बढ़िया से बढ़िया पकवान, मिठाइयाँ और खूब मेहमान नवाजी की। सब गांव वालों को इकट्ठा होने को कहा। थोड़ी देर में सारा गांव इकट्ठा हो गया। तब उसने सबको बताया, हम सबको मिलकर उस चुड़ैल को मारना होगा। और विराट बोला, मैं सबको बताता हूँ हमें क्या करना है। कल रात पूरे गांव में उजाला होना चाहिए, कोई भी घर बिन उजाले के नहीं होना चाहिए। पूरे गांव को दीपावली की तरह सजा दो और सब लोग घर से बाहर होने चाहिए मेरी नज़रों के सामने। और राजू तुम अपने घर में हवन की सामग्री के साथ वहाँ बैठोगे, मैं यहाँ से मंत्र पढ़ूँगा और तुम आहुति दोगे। और नीरज, तुम जंगल में 2 लोगों के साथ उस चुड़ैल की कब्र को खोद कर उसके शरीर को जलाना होगा। मैं तुम्हें कल सुबह यही मिलूँगा। अब सब लोग तैयारी करो उस दिन की रात कब बीते, सबको यही इंतज़ार था। फिर दोस्तों सुबह होते ही विराट ने सब गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, गांव वालों, पूरी तैयारी हो चुकी है क्या। फिर गांव वालों ने कहा, हाँ विराट भाई, पूरी तैयारी हो गई है और हमने अपने घरों में खूब सारे दीपक तैयार कर चुके हैं और जला के रख दिए हैं। सारी तैयारी हो गई है, शाम होते ही उन्हें जला दिया जाएगा। फिर दोस्तों विराट ने नीरज से कहा, तुम 2 लोग को लेकर यहाँ से चले जाओ। और नीरज भाई, ये लो अभिमंत्रित नींबू, ये तुम्हें उस चुड़ैल की कब्र तक ले जाएंगे। ये बताएगा यहाँ ये नींबू जहाँ लाल हो जाए वहीं उस चुड़ैल की कब्र है। और ये लो लहसुन की
मालाएं अपने अपने गले में डाल लो, इससे वो तुम्हें छू भी नहीं पाएगी, चाहे वो कुछ भी करे। तुम नीरज भाई डरना मत, वो किसी भी तरह तुमसे इसी माला को उतारने की कोशिश करेगी, पर तुम ये गलती मत करना वरना वो तुम्हें मार देगी। और नीरज भाई अब तुम लोग जाओ, अपना ध्यान रखना। फिर वो लोग फावड़े उठाकर जंगल की ओर चले गए। इधर सब लोग इकट्ठे होकर बैठे हुए उस चुड़ैल का इंतज़ार कर ही रहे थे। उधर राजू अपना आसान लगाए हुए हवन पर बैठा हुआ था। रात के ठीक 12 बज रहे थे कि किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है। सब लोग उधर देखने लगे तो क्या देखते हैं कि बाल बिखरे हुए सफ़ेद साड़ी में एक औरत चली आ रही है। फिर दोस्तों उस चुड़ैल ने गांव में रात रोशनी देखकर वो रुकी और फिर आगे बढ़ी। और उस चुड़ैल ने देखा कि सारे गांव वाले बाहर बैठे हैं, जैसे कि उन्हें बिल्कुल डर नहीं किसी बात का। वो ज़ोर से चिल्लाई, अरे अरे मूर्खों, मरने की इतनी जल्दी है? हा 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 हा। तो ये लो। फिर दोस्तों उसने ज़ोर से हवा चलाई कि सारे दीपक एकदम से बुझ गए। सारे गांव में अंधेरा हो गया। सारे लोग डरने लगे कि कहीं वो कभी इधर देखे कभी उधर देखे। हा 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 हा, अब तुम सब लोग मरोगे। फिर दोस्तों ये सारा माजरा देख विराट ने कहा, रुक जाओ, इन गांव वालों को छोड़ दो, मुझसे लड़। और इनसे मैंने कहा था ये सब करने को। फिर चुड़ैल बोली, तू कौन है? ए लड़के, तू कौन है? विराट बोला, मेरा नाम विराट है और तुम किसी को बिना नुकसान किए हुए यहाँ से चली जाओ, वरना मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। फिर चुड़ैल ने कहा, तू मुझे मारेगा? हा 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 हा, ये मुझे मारेगा, ये ले। फिर दोस्तों उस चुड़ैल ने उसको अपनी शक्ति से बहुत दूर फेंक दिया और विराट दीवार से जा टकराया। विराट बोला, आ मेरा सर, लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर दोस्तों विराट ने अपनी तलवार निकाली और उस पर हमला कर दिया। वो एकदम गायब हो गई, उसका वार खाली निकल गया। अब वो गायब ही थी, बस उसकी आवाज़ आ रही थी। फिर दोस्तों विराट ने प्रार्थना की और आंखें खोली। अब उसे वो चुड़ैल दिखाई देने लगी। पता नहीं विराट ने मन ही मन में क्या पढ़ा कि उसको वो चुड़ैल दिखाई देने लगी। उसने अपने तलवार से उसके चोट पहुंचा दी। अब वो चुड़ैल अपने को हारता देख वो राजू की ओर लपकी। विराट ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, प्रभु मैं अपने पापों को कबूल करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसी भूल नहीं करूँगा। दोस्तों यही राजू दोहरा रहा था और वो हवन में आहुति दे रहा था। वो उसके ऊपर लपकी, चुड़ैल उसके ऊपर लपकी, वो चुड़ैल राजू की ओर लपकी। वैसे ही विराट ने अपनी तलवार निकाली और उस चुड़ैल के पेट में घुसेड़ दी। तलवार उसके पेट में गई और उस चुड़ैल को चीरते हुए पार निकल गई। वो चुड़ैल चिल्लाई, आ। वो भागती हुई जंगल की ओर चुड़ैल चली गई। इधर नीरज और उसके दोस्तों को वो कब्र मिल गई। वो उसे खोद ही रहे थे कि उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वो लोग समझ गए कि चुड़ैल यहाँ आ रही है
उनके खोदने की स्पीड बढ़ाई गई और उसकी लाश को निकाला। वो उस लाश को निकाल पा ही रहे थे कि एकदम से वो वहाँ चुड़ैल पहुँच गई। वो उन पर झपटी। जैसे ही उसने उन पर हमला करना चाहा, वो चीख कर दूर जा गिरी। वो लहसुन को देखकर दूर ही से चिल्लाई। चुड़ैल बोली, उसे मत जलाओ, उसे मत जलाओ। तभी विराट भी उसका पीछा करते हुए वहां आ पहुंचा। विराट ने कहा, जल्दी से इस शरीर को जला दो। और उनके तो हाथ ही कांप रहे थे, माचिस भी नहीं जल रही थी। और वो चुड़ैल चिल्लाई, नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, उसे मत जलाओ। फिर दोस्तों, माचिस जलाते ही विराट ने उसमें आग लगा दी। शरीर एकदम से जलने लगा और वो चुड़ैल भी जलने लगी। वो चुड़ैल चीखती, आ नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझ पर रहम करो। फिर दोस्तों, वो चीखती चीखती चुड़ैल राख के ढेर में परिवर्तित हो गई। विराट ने उन तीनों को शाबाशी दी और वो गांव वापस सारे लोग आ गए। और वापस आकर सारे गांव वाले बहुत खुश थे और सारे गांव वालों ने विराट का धन्यवाद किया। सुबह होते ही विराट ने कहा, गांव वालों, मेरे ख्याल से अब मुझे चलना चाहिए, क्योंकि जो मेरा काम था मैंने वो काम कर दिया है। फिर दोस्तों, सब गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए और सबको राम राम करके विराट आगे बढ़ गया। और फिर उसके बाद से वो चुड़ैल दोबारा उस गांव में कभी भी नहीं आई। दोस्तों, इस गांव की चुड़ैल की कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस कहानी को लाइक करें और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।